कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स। डायनामिक्स की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के 10 क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद मैंने एक सॉल्यूशन वीडियो डाली थी, एग्जांपल्स की प्रॉब्लम आई थी मेरे पास। आज हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 5.1 का 11 क्वेश्चन क्या है। Let P be the attractive force in turns on a weight weighing W tons and R tons the resistance. Prove that the least time of traveling at distance S from rest to rest is 2S by G WT upon में R P minus R raised to power 1 by 2 and the maximum velocity is this. देखिए P क्या है, कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, जैसे कि ट्रेन हमारे पास में खड़ी है तो जब उसको इंजन खींचता है तो वो अपने वेट के कारण थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाती है, ठीक है। या फिर हम कहें कि एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी पर रखी हुई है तो दूसरी बॉडी को अगर चलाएंगे तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगी, पहले वो रुकना मतलब रेजिस्टेंस करेगी, अपना बॉडी को रेजिस्ट करेगी, रोकेगी। लेकिन अगर फोर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो किस में आ जाएगा, मोशन में हो जाएगा। तो वो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि वो फोर्स जो किसी बॉडी को मोशन में ले आए। अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे रेस्ट कर रही है या ग्राउंड पे रेस्ट कर रही है तो उसको मोशन में लेके आए, इग्नोरिंग इट्स रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस को ओवरकम करके वो उसको क्या करें, मोशन के अंदर लेके आए। तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स टन के अंदर लग रहा है और ट्रेन का वेट कितना है, W टन है। R क्या है, रेजिस्टेंस है। ध्यान दीजिएगा वो रेस्ट टू रेस्ट यानी कि रेस्ट से शुरू हो रही है, एस डिस्टेंस चल के फिर से रेस्ट पे आ रही है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, S है। और हमारे पास में ये लिस्ट टाइम निकालना है, ये क्या निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। हम यहाँ पे आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एग्जांपल में ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ किया था, तो वही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। वी शैल यूज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज़ करेंगे। देखिए अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज़ कर रही हूँ, ये हो जाएगा टाइम, दिस इज़ वेलोसिटी v, ये o, ठीक है। ये वेलोसिटी के अलोंग है, ये किसके अलोंग है, टाइम के अलोंग है। शुरू में तो क्या कर रही है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। फिर उसके बाद क्या करेगी, हाईएस्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी, नीचे जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए एल है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, ये T1 टाइम लेट कर लेते हैं, ये T2 है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे कि T1 बी द टाइम इन विच मोशन इज एसलेटेड। एसलेटेड क्या होगा, यानी कि टाइम के साथ साथ वो ऊपर की तरफ जाएगा। एंड T2 बी द टाइम, और T2 टाइम क्या होगा, जिनमें इन विच द मोशन इज़ रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब क्या है कि नेगेटिव में आ जाए, रुकना शुरू हो जाए। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या चली जाएगी, जीरो चली जाएगी। यानी T1 टाइम में तो अपवर्ड एक्सेलरेशन है और T2 टाइम में क्या है, रिटार्डेशन है, ठीक है। और हम लेट कर लेते हैं AL इज इक्वल टू V। ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा है, नीचे आना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मास ऑफ ट्रेन, ट्रेन कितना है, W टन्स, यानी कि 2240 पाउंड्स, W पाउंड्स में लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास 1 टन किसके इक्वल होता है, 2240 पाउंड्स के इक्वल। मैंने ये यूज़ किया है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स कितना है, P टन्स वेट हमें गिवन है, बोला ना P टन्स है तो P टन्स वेट गिवन है। रेजिस्टेंस कितना होगा, कि रेजिस्टेंस है 8 टन वेट। देखिए P टन वेट है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2240 P पाउंडल्स, लिख सकते हैं ना, पाउंड्स वेट, या LBS वेट लिख सकती हूँ। LBS वेट मैंने क्या किया है, 1 टन को वही 2240 पाउंड में चेंज किया, बस कुछ नहीं। इसको लिख सकती हूँ 2240 R LBS वेट, ठीक है। तो अब मैं लेके आ रही हूँ किसके अंदर, जो इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स कौन सा होगा, देखिए पहले हमने क्या लेके चलना है, मोशन में लेके चलना है। तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो अट्रैक्टिव फोर्स है P 2240 P, अगर उसमें से मैं 2240 R रेजिस्टेंस माइनस कर दूं तो इतने पाउंड वेट मेरे पास क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स आ जाएगा, जो ट्रेन को मोशन में लेके आएगा, ठीक है। अब हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं तो मैं लेट कर लेती हूँ, F बी द एक्सेलरेशन, F एक्सेलरेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोर्स कितना है, 2240
P माइनस 2240 R इज इक्वल टू मास कितना है 2240 W, एक्सेलरेशन कितना है F। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या हो जाएगी P माइनस R बाई W, ये हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे ये F है, ये क्या है रिटार्डेशन R है। मैं लेट कर लेती हूँ। F तो क्या है हमारे पास में एक्सेलरेशन है और R क्या है रिटार्डेशन है। देखिए अगर मैं F की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी V बाई में T1 जाएगी। F की वैल्यू मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन में T1 टाइम जिसके अलोंग एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास क्या आ गई है F की वैल्यू क्या है P माइनस R बाई W, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए हाँ एक चीज़ मैं और भूल गई। देखिए LBS वेट है तो मुझे ये ना पाउंड में लेके आना है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होगा ये जो मेरे पास में सारा का सारा जो फोर्स होगा वो तो पाउंडल्स में आना चाहिए। तो मैं G से मल्टीप्लाई करूँगी इसको, वो मैं भूल गई थी। तो PG पाउंडल्स, क्योंकि वे हम जो फोर्स है वो किस में लेके आते हैं पाउंडल्स में लेके आते हैं। तो 2240 RG ये क्या हो जाएगा पाउंडल्स। तो यहाँ पे G भी मल्टीप्लाई में होएगा, सॉरी फॉर दिस, कई बार मिस रह जाता है। तो G कॉमन निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा G कॉमन निकल गया। तो पाउंडल्स वेट को जो हम फोर्स होते हैं वो पाउंडल्स में यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने G अप्लाई किया है, क्योंकि मैंने क्या यूज़ किया है कि मेरे पास G पाउंडल्स किसके इक्वल होता है 1 LBS वेट। तो 2240 P LBS वेट क्या हो जाएगा 2240 PG पाउंडल्स के इक्वल हो जाएगा। और फोर्स हमेशा किस में यूज़ करना है पाउंडल्स में यूज़ करना है। तो F की वैल्यू P माइनस RG बाई में W ये आ जाएगी। और F V बाई T1 है, कंपेयर कर देंगे तो P माइनस R इंटू G बाई में W किसके इक्वल होगा V बाई में T1। T1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी VW अपॉन में P माइनस R इंटू में G, ये हो जाएगी मेरे पास सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमारे पास में सेकंड पार्ट में क्या है रिटार्डेशन है, ठीक है। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि लेट R बी द रिटार्डेशन। R मेरे पास क्या है रिटार्डेशन है। तो जो हमारे पास और रेजिस्टेंस कितना लग रहा है, रेजिस्टेंस जो हमारा जो उसको रोक रहा है, रोकेगा तभी तो वो रेस्ट पे आएगी। और वो कितना था 2240 RG पाउंडल्स। तो वही हम क्या लेके चलेंगे, फोर्स किसके इक्वल है मास इंटू में एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 2240 RG, रेजिस्टेंस लग रहा है, मास कितना है 2240 W, रिटार्डेशन क्या है R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी RG बाई W, ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब मैं और सेकंड अगर मैं वेलोसिटी ग्राफ उठा के लेके चलूँ तो R की वैल्यू क्या है V बाई T2। तो यहाँ से मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, इन दोनों को कंपेयर करूँगी तो RG बाई W किसके इक्वल होगा V बाई T2। यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या बनेगा VW बाई में RG। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर लेते हैं 1 एंड 2 को, क्योंकि मुझे T1 T2 की वैल्यू चाहिए। ऐड 1 एंड 2, तो T1 प्लस T2 देखिए किसके इक्वल होगा VW अपॉन में P माइनस R इंटू में G, और वहाँ से VW अपॉन में R इंटू में G, ये हो जाएगा। VW बाई G कॉमन निकाल दिया, 1 अपॉन में P माइनस R प्लस 1 बाई में R। एल्सियम लेते हैं VW बाई G, R इंटू P माइनस R, ये क्या बनेगा मेरे पास में R प्लस P माइनस R, ये आ जाएगा। तो VW बाई G, यहाँ से R कैंसिल, P अपॉन में R P माइनस R, ये आ जाएगा हमारा सॉल्व होके। सॉल्व होने के बाद देखिए आगे क्या आएगी हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आई है T1 प्लस T2 की। देखिए वो बोल रहा है वो डिस्टेंस ना S कवर कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है S डिस्टेंस कवर कर रहा है रेस्ट से रेस्ट पे लाने का। और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो इन दी फॉर्म ट्रायंगल AOB होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना दिया है S दिया है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है 1/2। तो बेस कितना है OB, परपेंडिकुलर क्या है AL, S के इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर L के इक्वल आ गया। देखिए अब यहाँ से S की वैल्यू क्या आएगी 1/2। OB कितना था OB की वैल्यू क्या थी T1 प्लस T2, परपेंडिकुलर क्या है 3। तो ये क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल आया है हमारे पास V के इक्वल आया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी T1 प्लस T2 की जो वैल्यू निकाल लिया मैं वो पुट कर दूँगी। तो S किसके इक्वल आएगा 1/2 VW बाई में G P अपॉन में R P माइनस R इंटू V। तो S की वैल्यू 1/2 V स्क्वेयर PW बाई GR
पी माइनस आर। मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकालनी तो वी स्केयर की वैल्यू निकाल लेती हूँ। वी स्केयर की वैल्यू क्या बनेगी 2GS, ठीक है, आर पी माइनस आर बाय में क्या हो जाएगी WP। और v की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 2GS बाय में WP आर पी माइनस आर की पावर 1/2। तो इसलिए मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी तो मेरे पास ये आ गई जो मुझे सॉल्व करनी थी। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है लिस्ट टाइम की। देखिए मेरे पास यहाँ से तो T1 देखिए एस की वैल्यू क्या है 1/2 T1 प्लस T2 इंटू वी। तो अगर मुझे T1 प्लस T2 की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से मैं निकाल लूँगी। तो किसके इक्वल है देखिए v की वैल्यू नहीं थी मेरे पास अब तक, v की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 3 थर्ड से देखिए 2s बाय में v की वैल्यू क्या होगी T1 प्लस T2 के इक्वल होगी। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2s। v की वैल्यू क्या आई है ये रही हमारे पास, वैल्यू पुट कर दीजिए v की, क्या हो जाएगी 2GS आर पी माइनस आर रेज टू पावर 1/2 और साथ में WP ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर क्या है 1/2। 2s मैं बाहर निकाल के कॉमन निकाल दूंगी तो क्या बनेगा WP अपॉन में 2s बाई में देखिए 2s से 2s तो कैंसिल हो गया, g बच गया आर पी माइनस आर और इसकी पावर क्या है 1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा लिस्ट टाइम आ जाएगा। ये टाइम निकल गया है, ये वेलोसिटी है, यही हमारे क्या है सॉल्व करना था हमने। देखिए क्या किया है इसमें, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ उठाएंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक बार तो वेलोसिटी ऊपर जा रही है फिर वेलोसिटी नीचे जा रही है। तो T1 टाइम में तो हमारे पास में एक्सेलरेशन होगा, T2 टाइम में रिटार्डेशन होगा। वी मैक्सिमम वेलोसिटी वी हम लेट कर लेते हैं। मास W टन दिया हुआ है तो मैं पाउंड के अंदर चेंज कर दूंगी। ट्रैक्टिव फोर्स टन वेट के अंदर चेंज किया है तो मैं पाउंडल्स में चेंज कर दूंगी। इफेक्टिव फोर्स क्या होगा कि जो हम अब मोशन के अंदर लेके जा रहे हैं तो ट्रैक्टिव फोर्स माइनस में रेजिस्टेंस होगा। वैल्यू पुट करके एफ की वैल्यू निकाल दी, लेकिन एफ की वैल्यू तो कैसे निकलेगी वी बाई में वेलोसिटी बाई T1 टाइम, तो वहाँ से सॉरी वेलोसिटी बाई T1 टाइम तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल दी। सेकंड में क्या है रिटार्डेशन है R/T2 V/T2 हो जाएगी हमारे पास में। और यहाँ से अगर रिटार्डेशन की बात कर रही हूँ तो ओनली फोर्स कौन सा काम करेगा रेजिस्टेंस, तो फोर्स रेजिस्टेंस है, मास की वैल्यू एक्सेलरेशन R की वैल्यू निकाल के कंपेयर कर दी, वहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी। T1 T2 को ऐड करके मैंने वेलोसिटी V फाइंड आउट की है पहले तो, ठीक है, T1 T2 प्लस T2 की वैल्यू निकाल ली। देखिए अब जो हमारे पास में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है S, और ये किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए और बी। तो यहाँ से ए और ट्रायंगल कैसे निकलती है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे पास T1 प्लस T2, परपेंडिकुलर V है तो कैलकुलेशन वैल्यू पुट करेंगे V की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैंने इस इक्वेशन से T1 प्लस T2 की वैल्यू पुट करनी है। T1 प्लस T2 किसके इक्वल होगा 2s बाय में V, 2s बाई वी, वहाँ से v की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। ये आपका क्या आ जाएगी T1 प्लस T2 टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास में क्या है, ए लोड ऑफ 300 पाउंड, 300 पाउंड का कोई वेट हमारे पास में लोड है, इज बीइंग रेज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से वो उठना शुरू होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। केबल इज़ अलाउड टू बिकम स्लैब, फिर उसके बाद जो रस्सी है वो ढीली कम हो जाती है और जो लोड है वो 160 फीट के ऊपर यानी 160 फीट कवर करके रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, अगर टोटल टाइम रेस्ट टू रेस्ट 5 सेकंड है तो हमने टेंशन निकालनी है लोअर एंड पे। इसमें भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज़ करेंगे। ये हमारे पास टाइम t, ये है वेलोसिटी, और ये पहले वाले में पहले तो क्या कर रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद वो क्या जा रही है नीचे की तरफ जा रही है। ये हमारे पास में OABAL को लेट कर लूँगी मैं V, ये T1 टाइम है T2 टाइम है। तो T1 टाइम क्या हो जाएगा जिसके अंदर जो एक्सेलरेशन हमारे पास में रेज्ड होगी, ठीक है। T2 टाइम जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी रिटार्डेड हो जाएगी, नीचे की तरफ आएगी T1 प्लस T2 टाइम कितना टोटल टाइम कितना है 5 सेकंड गिवन है हमें। और जो लोड है ठीक है वो कितना वेट का है 300 पाउंड्स, LBS मतलब कि पाउंड्स गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए और जो हमारे पास में डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस उसने कवर अप किया है वो कितना है 160 फीट, यानी कि वो ऊपर की तरफ 160 फीट जाके नीचे जा रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB है वो कितना दिया हुआ है 160 दिया हुआ है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा 1/2
160 के इक्वल हो गया। और मैक्सिमम लेट कर लेंगे कि जो ए एल है वो वी है, जो क्या है हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। वी की वैल्यू हमने निकालनी है। ओ बी कितना है, देखिए जो T1 + T2 टाइम है वो दिया हुआ है 5। ए एल की वैल्यू हमने निकालनी है 160। तो ए एल क्या हो जाएगा 160 × 2 बाई में 5, यानी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 320/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी 64 फीट पर सेकेंड। ये वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई हमारे पास। देखिए इसके अलोंग एफ है, इसके अलोंग वी है, वी की वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। अब मैं बात कर रही हूँ किसमें, एक्सेलरेशन में। ठीक है, देखो जो हमारे पास में एक्सेलरेशन एफ है, रिटार्डेशन क्या है आर। रस्सी अब जब ऊपर की तरफ हमारा लोड जाएगा तो रस्सी खींची जाएगी, लेकिन जब वो क्या बोल रहा है उसके बाद रस्सी ढीली हो रही है, यानी ए से बी के अलोंग जो मोशन होगा उसके अलोंग रस्सी ढीली है, तो रस्सी में कोई टेंशन नहीं है। तो सिर्फ कौन सी वहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि जो हमारा सेकेंड हाफ है उसमें जो रिटार्डेशन होगा वो क्या जाएगा जी फीट पर सेकेंड स्क्वायर। फीट के अंदर जी की वैल्यू क्या होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और जो रिटार्डेशन क्या होती है वेलोसिटी बाय में टाइम T2। अब ये क्या है 32, वेलोसिटी क्या थी 64, T2 टाइम हमने निकालना है। तो T2 किसके इक्वल होगा 64/32 यानी कि 2 सेकेंड। और OB की वैल्यू क्या है 5, यानी T1 + T2 हमारे पास 5 गिवन है। T2 की वैल्यू क्या है 2, तो T1 + 2 = 5। यहाँ से T1 क्या आ जाएगा 3 सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है वेलोसिटी बाय में टाइम T1। वेलोसिटी कितनी निकली थी 64, टाइम क्या था 3, तो ये क्या हो जाएगी एफ़ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब क्या क्या आ गया देखिए एफ़ हमारे पास आ गया। रिटार्डेशन हमने किसकी वैल्यू निकालनी है एफ़ में, क्योंकि हम मुझे क्या निकालनी है टेंशन की। वो जब हमारे पास जो लोड है वो बंधा हुआ है ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर अपने बोझ के कारण नीचे की तरफ तो क्या जाएगा एक्सेलरेशन, जो हमारे पास में फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ऊपर टेंशन होगी। तो लेकिन लोड रस्सी कब नहीं टूटेगी जब टेंशन ज़्यादा हो, क्योंकि अगर टेंशन कम होगी अगर बोझ ज़्यादा हो गया तो रस्सी टूट जाएगी। तो इफ़ेक्टिव फोर्स जो काम करेगा वो क्या बनेगा टेंशन T माइनस में mg, जहाँ पे T क्या ले लेते हैं लेट कर लेते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग एट लोअर एंड, कि लोअर एंड पर जो क्या है टेंशन है T माइनस में ग्रेविटेशनल फोर्स वो किसके जाएगा इफेक्टिव फोर्स। फोर्स किसके इक्वल होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, यानी कि T माइनस mg किसके इक्वल होगा mf के इक्वल। T की वैल्यू क्या हो जाएगी mg + mf, m कॉमन निकाल दो g + f। देखिए T = मास कितना है 300, G कितना है 32, F कितना है 64/3। तो सॉल्व करेंगे तो 300/3 यहाँ से ये हमारे पास क्या हो जाएगी 96 + में 64, यानी कि 100 × इसको मैं लेके चलूँ 96 एंड 160, तो यानी 160,000 मेरे पास में क्या हो जाएगी पाउंडल्स आ गई। अब अगर इसको चेंज करना हो तो किस में करेंगे, पहले तो हम LBS वेट में 32 से डिवाइड कर लेंगे। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी 16,000/32, ये क्या हो जाएगा LBS वेट में अगर लेके आनी हो आपने तो कितना बनेगा 500 LBS वेट। ये क्या आ जाएगी टेंशन हो जाएगी हमारे पास। देखिए क्या था टेंशन, हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं। पहले तो लोड को ऊपर उठाया फिर लोड को नीचे लेके गए हैं। T1 टाइम में एक्सेलरेशन बढ़ रही है, T2 टाइम में घट रही है, और टोटल टाइम 5 सेकंड दे दिया। AL वेलोसिटी मैक्सिमम ले ली। अब देखिए जो लोड है उसका वेट कितना है 300 पाउंड है। एरिया अब देखिए जहाँ पे वो बोला है 160 फीट कवर करता है डिस्टेंस, तो एरिया 160 होगी। वहाँ से AL वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दी 64, क्योंकि बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस क्या था OB था, परपेंडिकुलर क्या था V था, तो V की वैल्यू निकल गई। देखिए अब रिटार्डेशन देखिए जब वो वहाँ पे सेकेंडली रस्सी ढीली है तो ओनली मोशन क्या हो जाएगा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो रिटार्डेशन किसके इक्वल होगा G की वैल्यू 32 और वेलोसिटी की वैल्यू 64, T2 की वैल्यू 2 आ गई, T1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो F की वैल्यू निकाल देंगे V/T1 से। और फिर उसके बाद इफेक्टिव फोर्स कौन सा होगा टेंशन माइनस में जो वेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस होगा। देखिए टेंशन ज़्यादा होगी तभी तो वो लटका रहेगा, तो इससे T माइनस mg = मास इंटू एक्सेलरेशन। वहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और उसको फिर 32 से डिवाइड कर दिया LBS वेट में लाने के लिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, शॉर्टेस्ट निकालना है फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, जिसमें जो लोड P टन है वो वेट W को क्या कर रहा है लिफ्ट उठा रहा है वर्टिकल डिस्टेंस H फीट। तो ये टाइम हमने ये निकालना है।
ठीक है, देखिए 13th क्वेश्चन, हमारे पास टाइम, लिस्ट टाइम बोल रहा है, जो टाइम ऑफ मोशन होगा वो लिस्ट कब होगा। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये टाइम हो जाएगा, ये वेलोसिटी है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो रही है, उसके बाद रिटार्डेशन है, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये ओ, और ये क्या है ए एल, जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी वी की वन है। तो टाइम लिस्ट कब होगा, जब हमारे पास क्या हो, एक में फर्स्ट पार्ट जिसमें हमारे पास जो मोशन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन इज़ यूनिफॉर्म, जो पहले पार्ट तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हो, इज़ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड सेकंड पार्ट जो हमारे पास हो, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी भी है, नीचे की तरफ आ रहा है, वो क्या हो, इज़ ऑफ मैक्सिमम रिटार्डेशन, यानी कि हमारे पास पहले वाले में तो यूनिफॉर्म मतलब एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, ठीक है, और दूसरे वाले में मैक्सिमम रिटार्डेशन से क्या जाए, नीचे आ जाए। ठीक है, अब देखिए जो मेरे पास लेट कर लेती हूँ एफ बी द एक्सेलरेशन, फर्स्ट पार्ट में जो मेरे पास एक्सेलरेशन है वो मैं क्या कर लेती हूँ, एफ कर लेती हूँ। देखिए अब जो पी वो बोल रहा है पी टन हमारे पास में उठा रहा है डब्ल्यू टन, ठीक है ना, तो इफेक्टिव फोर्स क्या होएगा, पहले वाले में तो मोशन हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, पी जो लोड है वो डब्ल्यू को ऊपर उठा रहा है, और ये क्या है टन्स में गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास में इफेक्टिव फोर्स अगर मैं लेके चाहूँगी टन वेट में, तो ये किसके इक्वल होगा, पी माइनस डब्ल्यू 2240 LBS वेट, इसको पाउंडर्स में लेके जाऊँगी तो पी माइनस डब्ल्यू 2240 जी पाउंडल्स, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, फोर्स क्या है P माइनस डब्ल्यू जी इंटू 2240, मास क्या था बॉडी का हमारे पास में, वेट W था, लेकिन उसको मुझे पाँच में चेंज करना है तो 2240 इंटू जी। देखिए जो मास है वो W टन है, तो 2240 W मेरे पास क्या हो जाएगी, पाउंड्स हो जाएगी, तो 2240 इंटू डब्ल्यू, और एक्सेलरेशन F मुझे निकालनी है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से P माइनस डब्ल्यू जी बाई में W, ये क्या हो जाएगी फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, अब मैं वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं उठा के लेके चलती हूँ, देखिए ये T1 टाइम लेट कर लो, ये T2 टाइम लेट कर लो, एक चीज़ और गिवन है एरिया, बोला है ना उसने H डिस्टेंस कवर करेगा, तो एरिया गिवन है, तो यहाँ से मैं कहूँगी क्या कि जो H है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो H क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या है OB, परपेंडिकुलर क्या है AL है, तो H इज इक्वल टू 1/2 T1 प्लस T2 इंटू में V, तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी 2H अपॉन में T1 प्लस T2, ये हो जाएगी। देखिए अब मैं फर्स्ट हाफ लेके चल रही हूँ, तो F की वैल्यू क्या है V1 बाय में T1, नाउ अगर मैं F लेके चलती हूँ तो वो क्या होगा V1 बाय T1, F की वैल्यू क्या थी P माइनस डब्ल्यू जी बाई में थी, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो P माइनस डब्ल्यू जी बाई में क्या थी मेरे पास W किसके इक्वल हो जाएगी V बाई में T1, तो T1 की वैल्यू निकाल लो तो V W अपॉन में P माइनस डब्ल्यू इंटू में G, ये मेरे पास क्या हो जाएगी T1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो सेकंड हाफ में बात कर रहे हैं, जो सेकंड हाफ है हमारे पास वो क्या हो जाएगी हमारे पास मैक्सिमम रिटार्डेशन कब होगी, जब मेरे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, जितना ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगा उतनी ही जल्दी हमारे पास मैक्सिमम रिटार्डेशन होगी। तो नाउ सेकंड हाफ अगर मैं लेके चलूँ तो जी क्या बनेगा V बाई में T2, तो T2 की वैल्यू क्या बनेगी V बाई में G, ये क्वेश्चन नंबर 1। मुझे तो टाइम निकालना है तो मैं ऐड कर लेती हूँ उनको, ऐड 1 and 2, तो T1 प्लस T2 क्या बनेगा VW बाई में P माइनस डब्ल्यू इंटू जी प्लस में V बाई में G, यहाँ से V बाई G कॉमन निकाल दीजिए, क्या बनेगा W अपॉन में P माइनस डब्ल्यू प्लस 1, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद मेरे पास देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी V बाई में G, और जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो ऊपर बचेगा P अपॉन में P माइनस डब्ल्यू, ये बनेगी मेरे पास सोल्व होके। देखिए V की वैल्यू किसके इक्वल निकाली थी हमने, इसको मैं स्टार का नाम दे देती हूँ,
पुट कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि v की वैल्यू भी निकालनी है यूजिंग स्टार। तो T1 प्लस T2 क्या बनेगा, v की वैल्यू क्या है 2h अपॉन में T1 प्लस T2, साथ में क्या है p अपॉन में p माइनस डब्ल्यू इंटू में g। T1 प्लस T2 उधर ले जाइए, तो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा 2HP p माइनस डब्ल्यू इंटू में g, इसके इक्वल हो जाएगा। तो T1 प्लस T2 यानी कि 2HP अपॉन में g p माइनस डब्ल्यू की पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगी सेकंड, ये क्या हो जाएगा टाइम आ जाएगा हमारे पास। देखिए क्या किया है यहाँ पे, टाइम वो बोले लिस्ट टाइम निकालना है। लिस्ट टाइम कब होगा, जब यूनिफॉर्म मोशन हो, मैक्सिमम रिटार्डेशन हो। मैक्सिमम रिटार्डेशन कौन सी होती है, नीचे की तरफ हमारा लोड कब जाएगा, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो। तो पहले मैं क्या करती हूँ, लेट कर लेती हूँ एफ एक्सेलरेशन। इफेक्टिव फोर्स कब होगा, जब हमारे पास में जो लोड होगा वो डब्ल्यू वेट को उठा रहा है, तो टन वेट में गिवन है, तो पहले उसको पाउंडर में चेंज करेंगे। और अब फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, वहाँ से एफ की वैल्यू निकाल ली हमने, और एफ क्या आएगा वी बाई में T1 के भी इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को इक्वेट करके T1 की वैल्यू निकाल दी। अब नेक्स्ट देखिए, अब मुझे H का भी यूज़ करना है, तो H के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल H के इक्वल है, तो वहाँ से V की वैल्यू निकाल देंगे 2H अपॉन में T1 प्लस T2। तो T1 की वैल्यू निकाल ली। देखिए सेकंड हाफ में मेरे पास ऐसा रिटार्डेशन इज इक्वल टू G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। T2 की वैल्यू निकाल के इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने V की वैल्यू पुट कर दी, T1 प्लस T2 की वैल्यू निकाल ली। ये आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। उसके बाद है हमारा 14th क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, एन इंजन ऑफ मास 30 टन पुल्स आफ्टर इट ए ट्रेन ऑफ 130 टन। वो बोल रहा है इंजन 30 टन का है और 130 टन की ट्रेन के पीछे लग रहा है। अगर फ्रिक्शन क्या है 1/50 है, सभी की सभी पूरी की पूरी ट्रेन का जो वेट है उसका 1/50 है, तो हमने फोर्स निकालना है जो इंजन लगा रहा है इफ़ एट द एंड ऑफ फर्स्ट माइल, 1 माइल की दूरी तय करने के बाद रेस्ट से जो स्पीड कितनी चली जाए 45 माइल्स पर हावर चली जाए। देखिए क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी दिस, और डिस्टेंस क्या है 1 माइल। तो वहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि फोर्स हमारे पास में जो फोर्स है किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए तो इनिशियल वेलोसिटी u है, v क्या है 45 माइल्स पर हावर। मैंने आपको बताया था इसको फिट में चेंज करने के लिए 22/15 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो ये क्या बनेगी हमारे पास में 66 फीट पर सेकंड। और 1 माइल किसके इक्वल होता है हमारे पास में 5280 फीट के इक्वल होता है, वो यूज़ करना है हमने। देखिए यू वी और वहाँ पे एस डिस्टेंस हमारे पास है, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है एफ़ की। कौन सी यूज़ करूँगी इक्वेशन, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2FS। वैल्यू पुट करो, v कितना है 66 का होल स्क्वायर 0 प्लस 2f निकालना है, और ये कितना है 5280। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी 66/66, 2 इंटू 5280। करते हैं इसको सॉल्व। देखिए ये क्या बनेगा हमारे पास, ये 2 इंट किस पे गया 33 पे गया हमारे पास, और मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो ये क्या आएगा मेरे पास में 17। देखिए 3 से मैंने क्या किया है डिवाइड कर दिया इसको, और यहाँ से 26, ये तो नहीं जा रहा 2 पे, ये 33 पे 2 से डिवाइड कर देते हैं 33, ये देगा 880। ठीक है, यहाँ से 11 से क्या गया 80, यानी क्या बचेगा 33/80 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, टोटल मास ऑफ द ट्रेन निकाल लेते हैं। टोटल मास ऑफ ट्रेन किसके इक्वल होगा 30 टन, तो ट्रेन इंजन 130 ट्रेन का, तो कितना है ये टन्स है, तो यानी कि 160 टन्स हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँ पाउंड में, तो 160 इंटू 2240 क्या बनेगा पाउंड्स बनेगा। ये टोटल मास ऑफ द ट्रेन निकाल दिया। अब फोर्स जो इंजन लगा रहा है, देखिए वो फोर्स इंजन जो लगाएगा उसको मोशन में कब लेके आएगा, जब उसका फ्रिक्शन को वो ओवरकम कर दे, यानी फ्रिक्शन से ज़्यादा हो। तो पहले मैं फ्रिक्शन फोर्स निकालूंगी, जो क्या बोलूँगी फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अलोंग फोर्स कितना था 1/50, टोटल मास कितना है 160, और साथ में क्या है टन्स है, तो यानी कि 16/5 टन्स वेट हो जाएगा हमारे पास में। वेट में आएगा ना वो, तो क्योंकि ये सारा का सारा वेट में है।
तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस ये आ गया, इसको चेंज करेंगे 16/5 इंटू 2240 LBS वेट आ जाएगा मेरे पास। तो ये जाएगा हमारे पास में 4 एंड दिस इज़ 24 एंड 8। इसको मैंने थोड़ा सा सोल्व किया है तो क्या आया 17168 LBS वेट आ गया मेरे पास। ठीक है, LBS वेट आने के बाद मैं क्या करूँगी, अब फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन तो मेरा आ गया है, अब मैंने निकालना है इफेक्टिव फोर्स। और जो फोर्स इनलेट कर लेते हैं पहले, जो F फोर्स है, F फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, इंजन से क्या कर रहा है वो एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, और इसको मैं चेंज, LBS वेट को मैं चेंज करना है 17168 G पाउंडल्स हो जाएगा। और जो ये फोर्स लग रहा है ये क्या है, FLBS वेट में लेके चल रही हूँ मैं, तो FG क्या हो जाएगा, पाउंडल्स हो जाएगा। तो इफेक्टिव फोर्स क्या होगा जो उसको मोशन में लेके आएगा, कि F माइनस 7168 इंटू में G पाउंडल्स। और फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है, F माइनस 768 G। मास कितना है, देखिए मास निकाला था मैंने, बड़ा 160 इंटू 2240 इंटू एक्सेलरेशन क्या है मेरे पास F की वैल्यू क्या है 33/80, ये बन जाएगा। ये किस हमारे पास में यहाँ से F माइनस 17168 इज इक्वल टू 160 इंटू 2240 इंटू 33 बाई में 32 इंटू में क्या जाएगा 80 जाएगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 32 यहाँ से इसको मैं अगर सोल्व, और F माइनस 7168 इज इक्वल टू, करो इसको सोल्व, डिवाइड हम करेंगे तो ये जाएगा मेरे पास में 42 एंड दिस इज़, ये गया मेरे पास में 20। ठीक है, और अगर मैं इसको और सोल्व करती हूँ तो ये हमारे पास में सोल्व होके आएगा, पहले मैं 4 से डिवाइड कर लेती हूँ, ये जाएगा 5 एंड दिस इज़ 8, ये गया है मेरे पास में 56 और ये गया हमारे पास 2, ये 28, यानी कि 5 इंटू में 28 इंटू में 33 ये जाएगा। अगर इसको मैं और सोल्व करूँ, यहाँ पे 7168 एडिशन में लेके आऊँ, तो F की जो टोटल वैल्यू है वो जाएगी मेरे पास 11778 LBS वेट। कई बार हम पहले सोल्व करके रखते हैं लेकिन हमें थोड़ा सा सोल्व करके दिखाना होता है, तो 7188 LBS वेट। लेकिन अगर LBS वेट को पाउंडल्स में लेके चलूँगी, आपको पता है 1 LBS वेट किसके इक्वल होता है, G पाउंडल्स के इक्वल होता है। सॉरी, ये सारा का सारा मेरे पास में G से डिवाइड कर दिया ना, सारा का सारा LBS वेट में आ गया। टन में चेंज करना चाहो टन में चेंज करो, वरना इसको एज इट इज़ ही रहने दो, ये भी बहुत है। ये क्या आ जाएगा, आपका फोर्स आ जाएगा, जो इंजन क्या लगा रहा है, किसके अंदर लगा रहा है, हमारे पास में इन ट्रेन के ऊपर लगा रहा है, उसको मोशन में लाने के लिए। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो कंप्लीट हो चुकी है। आप अगर कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।